शाह साहब के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज होने के 100% नहीं, लेकिन अगर फर्ज करो 60% इम्कानात थे तो वो पीपल्स पार्टी ने इस कमेटी में ना जाकर करते। पीटीआई ने सुना। यार बात सुनो, उनके जाने से क्या होना सुनो ना मेरी यार, 3 नवंबर थे वो। सुनो, अब 3 वाली बात नहीं है ना। मैं बता रहा हूं कि अगर मेरे तक ये खबर आ गई थी कि पीपल्स पार्टी जो है संजीदगी से सोच रही है कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस कर दिया जाए, तो क्या वाकई समझते हैं कि उन तक ये इत्तला नहीं पहुंची होगी? क्या मतलब आप कह रहे हैं कि पीटीआई को पता था कि पीपल्स पार्टी के 3 लोग? यस सर, क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा चले, बहरहाल वो बड़े सियासी तौर पे विजनरी लोग हैं। विजनरी नहीं है क्योंकि वो इशारे कहीं और से, उनका ये है कि पहले सानवा डियाला पे चौथे से पूछ के आई है, ऐसी बात नहीं, खबर होती है उनके पास। कल मैंने आपसे माजरत चाही, मैंने परसों का चला के मैंने कहा यार कल मैंने तुम्हें डांट भी दिया था जोश जज्बात में, ठीक है ना। मैंने कहा यार ये मामला कोई बिगड़ा हुआ है और बहुत ताकतवर हल्के जो है जिसमें खास तौर पर लाहौर की एलीट के बहुत ही चुनिंदा नुमाइंदे, मुझे पता ही नहीं था, कल जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह मंसूर अली शाह साहब का हमारे पुराने लाहौर में कूचा है, उसे कहा जाता है कूचा मुरातिब अली शाह। अच्छा, अब वो डिप्टी होते थे किसी जमाने में पुलिस के, ठीक है जी। मुरातिब अली शाह के कूचे से अब मुरातिब अली रोड भी है जो जदीद लाहौर है ना, वो जो गुलबर्ग डीएल से, ठीक है मुरातिब अली। कोई इनका कोई ताल्लुक वास्ता मंसूर अली शाह साहब का उधर भी मिलता है, कोई डाकखाना को ताल्लुक है, उसी हवाले से फिर लम्स भी है, उसी हवाले से फिर बाबर अली फैमिली भी है। ठीक है। तो ऐसे हवालों से चीजें चल रही थी। और मेरे एक बहुत अजीज जान, बहुत सीनियर, हमारे बहुत ही ताकतवर और बहुत इन्फ्लुएंस रखने वाले सहाफी भी इस सिलसिले में बहुत मुतहर्रिक थे। अच्छा, नाम मुझसे न पूछिएगा, लेकिन अंदाजा लगा लें जब मैं कह रहा हूँ मुरातिब अली शाह, ठीक है, और थोड़ा सा उकाड़ा भी निकल आएगा, ठीक है। पेड़ ना दस देना, मैं पहुंच गया। तो वो ये है कि इस हद तक जो है यानी चारों तरफ से बात आ रही थी कि यार मंसूर अली शाह साहब का गुनाह क्या है, क्यों उन्हें रोका जा रहा है, कि हत्ता के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी माइल हो गई थी कि हाँ भाई, लेकिन उन्होंने वोट तो सर देखे ना, सर वो तो बात पीपल्स पार्टी पे तो रिव्यू कीजिए ना। एक मिनट ठहरो, पहले मैं आपको, आपने जो क्लिप सुनाई है ना, मैं आपको एक क्लिप, मैं सुने उसके बाद बात करते हैं ना, मैं आपको क्लिप सुनाऊंगा जो मेरे इस दावे की तस्दीक आपको करेगी पीपल्स पार्टी वाले, कि पीपल्स पार्टी वाले 20 से पहर तक, कल से पहर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संजीदगी से सोच रही थी कि हाँ यार शाह साहब को कर दें, ना को वकला तहरीक की गुंजाइश निकलेगी ना कुछ और तहरीक इंसाफ भी खुश रहेगी। वो देख लें क्लिप, मैंने कहा वो भी, लेकिन आपके शो में नहीं कह पाया, मैं उससे माजरत चाहता हूँ। मेरे और दोस्त हैं जी, तलत हुसैन साहब, यहाँ का शो करके मैं उनके पास गया था, मेरे शो नहीं, उनके शो में मैंने। चलें सुनाइए सर। अब ये देखिए कि कायरा साहब ने कितनी जहानत से, उन्होंने तस्दीक नहीं की, लेकिन भी तो नहीं की ना, उन्होंने कहा बाखबर साहब की हैं तो हाँ, लेकिन तस्दीक ही हुई ना। अच्छा, अब मैं कायरा साहब के इस दावे से फुल्ली एग्री करता हूँ कि शाह साहब के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज होने के 100% नहीं, लेकिन अगर फर्ज करो 60% इम्कानात थे तो वो पीपल्स पार्टी ने इस कमेटी में ना जाकर करते। पीटीआई ने सुना। यार बात सुनो, उनके जाने से क्या होना? सुनो मेरी यार, 3 नवंबर थे वो। सुनो, अब 3 वाली बात नहीं है ना। मैं बता रहा हूं कि अगर मेरे तक ये खबर आ गई थी कि पीपल्स पार्टी जो है संजीदगी से सोच रही है कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस कर दिया जाए, तो क्या वाकई समझते हैं कि उन तक ये इत्तला नहीं पहुंची होगी? क्या मतलब आप कह रहे हैं कि पीटीआई को पता था कि पीपल्स पार्टी के 3 लोग? यस सर, क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा चले, बहरहाल बड़े सियासी तौर पे विजनरी लोग हैं। विजनरी नहीं है क्योंकि वो इशारे कहीं और से, उनका ये है कि पहले सानवा डियाला पे चौथे से पूछ के आई है, ऐसी बात नहीं, खबर होती है उनके पास, ठीक है जी।
اب دیکھو پیپلز پارٹی نے ان کے پاس بھیجا راجہ پرویز اشرف، آپ پسند کریں نہ کریں، ان کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں، سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی ہیں، خواجہ آصف بھی گئے کہ آئیے جی آئیں آپ اس کمیٹی میں بیٹھیں۔ اب تم غور کرو، اس کمیٹی میں بیٹھ جاتے اور یہ یار 8 اور 7 8 3 پیپلز پارٹی کے، 3 پی ٹی آئی کے، 1 کامران صاحب، تو یہ تو ہو جاتے 7 لوگ، 7 لوگ، دوسری طرف 5 لوگ، 5 لوگ، اس پر آئین خاموش ہے، اس پہ خاموش ہے کہ 2 تہائی اکثریت، نواں پھٹا پڑ نواں جاتا۔ کٹا کھل جانا سے۔ لیکن دیکھو نا کہ کیٹیگوریکلی آئین کی 26ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمیٹی میں 2 تہائی اکثریت سے نام فائنل ہوگا، اور نام بھی ایک ہوگا۔ ہاں، 3 کا پینل چیف جسٹس صاحب بھیجیں گے، اور یہ کمیٹی 2 تہائی اکثریت سے، یہ نہیں سمپل میجورٹی، سو اگر پی ٹی آئی بیٹھتی اور پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لیتی تو ایک ڈیڈ لاک ہو جاتا۔ کسی ایک ممبر کو بھی ساتھ ملا لیتی، وہی نا، کو ملا لیتی، فار بات ڈیڈ لاک ہو جاتا، لیکن نہیں، میں نہ مانوں کی رٹ سے ہو گیا۔ حالانکہ دیوانے ہیں کہ یار آپ نے جب سپیکر کے درخواست کے اوپر جب اپنے بندے ریکمینڈ کر دیے کہ جی یہ لوگ ہمیں ریپرزینٹ کریں گے اس کمیٹی میں، ہاں ہاں، تو بھائی آپ اس پروسیس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے سمجھدار لوگ ہیں، کل کو وہ یہ کہہ سکیں گے کہ جو نئے چیف جسٹس تعینات ہوئے ہیں وہ ہماری وجہ سے ہوئے ہیں، ہم نے ایک بڑی گیم چلی ہے جس سے وہ بہ جان دے پھر منصور علی شاہ صاحب ہو جانا سر نا۔ لیکن یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا، وہ کھیل سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ اور یہ میسج وہ پہنچا سکتے تو اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے گن نہیں ڈالا ہے، یہ کہیں ہیں، کیونکہ وہ ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں، آپ کسی طریقے سے پہنچائیں گے۔ ان چیزوں کا دیکھو کوئی اثر نہیں ہونا۔ میں عام طور پر جی اس بارے میں کسی بھی قسم کا مجھے کوئی احساس کمتری نہیں ہے کہ جی فلاں شخص بہت خاندانی ہے اور یہ وہ ہے۔ خاندانی لوگ جو ہے وہ بڑا بڑا ظلم کرتے بھی پائے گئے ہیں۔